पाठ 8 मेरी गाय। बच्चों को बताइए कि बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे जिनका नाम गोनू झा था। वे एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनके किस्से भी बड़े मजे से सुने सुनाए जाते हैं। आइए उनका एक किस्सा पढ़ें। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उन्होंने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनू झा ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। पत्नी ने धमकी देते हुए कहा, अगर आप गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा न बचा। लाचार होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफर तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुंचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर चल दिए। जैसे जैसे गोनू झा गांव के समीप पहुंच रहे थे, उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तभी गोनू झा के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों न सारे गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए ताकि वे बारी बारी पूछने न आए। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को आम के एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गोनू झा की आवाज सुनकर गांव वाले लाठी, हंसिया, जो भी हाथ लगा उठाकर उधर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया? चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। गोनू झा जब आश्वस्त हो गए कि गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, तब वे हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। एक ग्रामीण ने बीच में टोकते हुए पूछा, कहाँ है वह चोर? क्या भाग गया? भाइयों, तनिक ठहरिए। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद कर लाया हूँ। गांव वाले ठगी से खड़े गोनू झा की बातें सुन रहे थे। गोनू झा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते, वह अगले दिन फिर आकर पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोककर पूछते। कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों? सब अवाक होकर गोनू झा की बात सुन रहे थे। गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय भली सी है और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं वह उतनी सस्ती नहीं है। मैंने अपने पूरे एक माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदी है। काफी महंगी है यह गाय, लेकिन स्वभाव से बड़ी ही सीधी है। जैसा भी और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर एक दिन का देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूह सकता है। जरा भी मरखनी नहीं है। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं। मात्र 4 दांतों वाली पहिलौठी गाय है। एक व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी, आपकी गाय के बारे में तो हम सब जान गए, पर आप चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे? गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा है। वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल
किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है, सो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। इसलिए सबको कष्ट दिया। इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोलें, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की ओर चल दिए।